दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैं पैसिव इनकम के बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं और पैसिव इनकम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है एक किसी के लाइफ में, और खासकर आज की डेट में जब जेन जी है और यंग इन्वेस्टर्स है, फिनालिसी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पैसिव इनकम का कोई ना कोई सोर्स हर आदमी के पास हो, राइट। वो ज़माना गया जब हम एक प्राइमरी इनकम पे डिपेंड करते थे, सैलरी आती थी, घर चलता था, सब चीज़ें निपती थी और हम हैंड टू माउथ रहते थे। अब पैसिव इनकम होना विद सो मच ऑफ अपीवल इन दी मार्केट प्लेस होना एक बहुत बड़ी समझदारी है। तो इस पे मैं एक छोटी सी आपको डिटेलिंग देता हूँ जहाँ पे आप हर महीने जो है कुछ ना कुछ पैसिव इनकम कमा सकते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए देखते हैं क्या पैसिव इनकम की बात है। पैसिव इनकम जो है कई तरीके से आ सकती है, राइट। और जितने भी जो तरीके हैं जिसके थ्रू पैसिव इनकम आ सकती है, डिटेल्स आप एक मेरे जो बाकी वीडियोस है पैसिव इनकम पे, उसको सर्च करके जरूर देखिएगा। बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है अभी आपको आज उसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर वो जहन में रहेगा तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका फायदा हो सकता है। तो उसमें उन सारे ऑप्शंस में पैसिव इनकम जरूरी क्यों है? देखिए, जिस तरह के आजकल की जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, जिस तरह का रिस्क है जॉब्स में या बिजनेस में, आदमी को, इंसान को एक्चुअली एक प्राइमरी इनकम पे डिपेंड करना जो है समझदारी की बात नहीं होती है। और अगर आप शुरू से यंग एज से अगर आप पैसिव इनकम के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं तो वो आपके लिए एक एडिशनल इनकम है जहाँ पे आपकी एफर्ट कम है और आपके इन्फ्लोज बढ़ रही है। और कहते हैं ना, जब इन्फ्लोज आती रहती हैं दो चार सोर्सेस से, तो आपकी वेल्थ जो है उसमें एबेंडेंस आना शुरू हो जाता है। और वेल्थ में एबेंडेंस जब आता है तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसकी वजह से वो और बढ़ता रहता है। सो इसीलिए पैसिव इनकम जरूरी है, राइट। सो पैसिव इनकम का एक जो स्ट्रीम मैंने पहले भी डाला था कि वो पैसिव इनकम आप जो है डिविडेंड से भी कमा सकते हैं। अब जिनको स्टॉक्स नहीं आते, जिनको शेयर मार्केट नहीं पता, उनको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स जरूर हैं जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर दें, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर दें, तो उनके जब उनके रिजल्ट होते हैं तो उस समय वो कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती है। वो डिविडेंड्स जो है, उसकी जो रेवेन्यू है, उसका जो अमाउंट है, वो आपके बैंक में डायरेक्टली क्रेडिट होता है। अमाउंट क्रेडिट होता है, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख रुपये हो, वो उसमें आपकी एफर्ट कुछ नहीं है। आपको बस द ओनली थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज स्टे इन्वेस्टेड इन द गुड स्टॉक्स व्हिच आर फंडामेंटली एंड टेक्निकली राइट। सो दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू। एंड इफ यू डू दैट, एक पैसिव इनकम आपको जो है हर एक साल जो है काफ़ी अच्छा अमाउंट हो जाता है। बट द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इन पैसिव इन दिस डिविडेंड इनकम इज कि ये भी टैक्सेबल होता है, राइट। सो चलिए, मैं हर महीने में कौन से ऐसी कंपनीज हैं जिनके डिविडेंड्स आते हैं उसके बारे में बताता हूँ, इसको जरूर नोट कीजिएगा। तो जनवरी का जो महीना होता है उसमें जो कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं वो होते हैं विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, एचसीएल हो गया और एंजल ब्रोकिंग। ये 4 कंपनीज हैं जिनकी आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट मेजर कंपनीज, राइट। ये डिविडेंड्स डिक्लेयर करती हैं। फरवरी में जब आते हैं आप, तो आप जो कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती हुए हैं ओएनजीसी, एलआईसी, एमआरएफ, आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक, ये सारी कंपनीज जो हैं आपको फरवरी के महीने में डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। मार्च के महीने में क्या होता है? मार्च के महीने में आपके पास कुछ एक पीएसयू कंपनी है, सेल डिक्लेयर करती है, एसबीआई कार्ड्स की डिविडेंड डिक्लेयर होता है, क्राइसिस का डिविडेंड डिक्लेयर होता है, राइट। अप्रैल के महीने में क्या होता है? अप्रैल के महीने में वेदांता डिक्लेयर करता है, एचडीएफसी बैंक का डिविडेंड डिक्लेयर होता है, राइट। सो अब देख लो, हर महीने में आपको किसी ना किसी कंपनी का डिविडेंड्स होता है, राइट। और चाहे कितना भी छोटा अमाउंट है या बड़ा अमाउंट है, बट इट इज एडिंग टू योर नेटवर्थ, राइट, नेटवर्थ। और जून के महीने में आपको हो गया टाटा पावर, इन्फोसिस और आईटीसी। अगस्त के महीने में कंपनीज हैं जो है ऑयल इंडिया है, कैस्ट्रॉल है, कोल इंडिया है, राइट। कोल इंडिया को काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स और डिविडेंड के हिसाब से। और सितंबर के महीने में कंपनीज हो गई आपकी नैल्को हो गई, आपकी बीपीसीएल हो गई, आपकी हुडको हो गई। ये सारी कंपनीज हैं जो आपकी सितंबर को डिक्लेयर करती है। अब अक्टूबर में अगर हम आ जाए तो फिर टीसीएस आ गया, टीसीएस डिक्लेयर करती है, एचसीएल डिक्लेयर करती है, इन्फोसिस डिक्लेयर करती है, इन्फोसिस डिक्लेयर करती है, आईओसी डिक्लेयर करते हैं, राइट। अब नवंबर के महीने में अगर हम देखें तो ऑयल इंडिया है, एसजेवीएन है, कोल इंडिया है, इन सब के डिविडेंड्स डिक्लेयर होते हैं। और लास्टली दिसंबर के महीने में जो जिनके डिविडेंड्स डिक्लेयर होते हैं वो है पीटीसी इंडिया, नैल्को, वेदांता।